अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कराची डिफेंस का जो वाक़या है, कत्ल केस है जिसमें अरमगान है, मुस्तफ़ा और शराज़ हैं, हर वक्त हर लम्हा सिचुएशंस बदल रही हैं, हर लम्हा नई से नई डिटेल्स आ रही हैं। और जैसे जैसे डिटेल्स आ रही हैं साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती चली जा रही हूँ। और अब की बार जो है बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। मुल्ज़िम का रिमांड जो है वो दिया जा चुका है, इसके बारे में आपको बताना है। और मुल्ज़िम के जो वालिद हैं वो अजीबो-गरीब किस्म की हरकतों सकनात क्यों कर रहे हैं। अपने बेटे के लिए अदालत में जब वो फल लेकर पहुंचे तो बेटा उस फल को देखकर बेहोश क्यों हो गया। और अदालत के अंदर जो तफ्तीशी हुकाम है, जो पुलिस है, उनका क्या नैरेटिव है, जज साहब ने क्या कहा, पूरा जो मुकालमा उनके दरमियान हुआ वो क्या है, अंदर की डिटेल क्या है, सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं वन बाय वन। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है वो ये बता दूं कि जो मुस्तफ़ा कत्ल केस है उसमें जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसने बेसिकली मुल्ज़िम जो है अरमगान, जो मेन कल्प्रिट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पूरे केस के अंदर 3 मेन लोग हैं, जिसमें एक मकतूल है जिसका नाम मुस्तफ़ा है। अरमगान जो है वो मेन कल्प्रिट है जो कि बेसिकली मुल्ज़िम है और उसका बाप ये कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा रॉक स्टार रहा हूँ, पाकिस्तान का पहला। दूसरे नंबर पे एक और शख्स है जिसकी एंट्री इसमें होती है, उसका नाम है जी शराज़। और शराज़ जो है वो इन दोनों का मुश्तरका दोस्त है। अब मुस्तफ़ा कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो फाइनली मंजूर कर लिया है। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जफर राजपूत जो है उन्होंने मुस्तफ़ा कत्ल केस की जो है वो समाअत की। इस दौरान सरकारी वकील और केस के दरमियान जो साबिक तफ्तीशी अफसर हैं उन समेत तमाम मुतल्लिका अमला जो है वो अदालत के अंदर पेश हुए। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि मकतूल और कातिल दोनों के जो वालिदैन हैं वो इल्ज़ामात पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर लगा रहे हैं और सिंध पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, जबकि पुलिस ये कहती है कि हमने जो है वो मुल्ज़िम का डीएनए करवा के उसके बारे में तफ्तीश करके सारी चीज़ों के नताइज तक हम लोग पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, मकतूल की जो वालदा हैं वो ये चाहती हैं कि ये केस 7-8 दिनों के अंदर सॉल्व हो जाए। जबकि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ज़ाहिर जाफ़र वाला जो केस था उसमें आपको याद है कि 2 साल से ज़्यादा का अरसा लगा था। फिर उसके अलावा आपको याद है पाकिस्तान के एक मशहूर मारूफ वो जो अयाज साहब हैं, एक कैरेक्टर पर्सन जिनके बेटे ने अपनी बीवी के सर पे हथौड़ा मार के उसको कत्ल किया था, और बल्कि डंबल्स मार के, तो उसका केस भी कितने अरसे के बाद जाके सॉल्व हुआ था। तो इस तरह के केसेस जो है वो नॉर्मली और यूजुअली जो है वो 2 साल से ज़ायद का अरसा ले लेते हैं। बहरहाल अदालत के अंदर का सारा माहौल आपको बता रही हूँ। तो मुल्ज़िम अरमगान जो है उसको भी अदालत के अंदर पेश किया गया। दौरान समाअत अदालत ने सवाल किया कि केस का तफ्तीशी अफसर जो है वो कौन है। सरकारी वकील जो है उसने बताया कि मोहम्मद अली अब केस के तफ्तीशी अफसर हैं, जिस पर अदालत ने उनको तलब कर लिया। अदालत ने जनाब केस के जो साबिक तफ्तीशी अफसर हैं अमीर इशफाक, उनसे सवाल किया कि मेडिकल का लेटर जो है वो कहाँ है। उस पर साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब ये दिया कि मुझे कोई लेटर मिला ही नहीं था। अदालत ने सवाल किया कि आपने कोई लेटर दिया था एमएलओ को, वो कहाँ है, जो आपने एमएलओ को लेटर दिया था वो कहाँ है, और वो लेटर जो है वो क्यों दिया था आपने। साबिक तफ्तीशी अफसर जो है उन्होंने इसके ऊपर जवाब देते हुए कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर जज साहब ने मुझे ज़बानी अहकामात दिए थे। इस मौके पे अदालत ने कहा कि जेल कस्टडी के बाद आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई थी, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया था। दौरान समाअत रजिस्ट्रार जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसने केस का रिकॉर्ड जो है वो अदालत के अंदर पेश किया, और मौजूदा तफ्तीशी अफसर जो है उसने ये बताया कि ट्रायल कोर्ट में पहले जो रिमांड है वो दिया गया था और शाम 7 बजे जो है वो जेल की कस्टडी में उसको रखा गया था। इसके ऊपर जस्टिस जफर जो है उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पुलिस कस्टडी रिमांड पर वाइटो लगाकर उसे जेल कस्टडी कर दिया गया है। पुलिस अभी तक जो है वो लिखा हुआ है उसके ऊपर। बाद में अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान जो है उसका रिमांड मंजूर किया। ये सब चीज़ें आपके सामने होंगी डिटेल्स। और फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर उसको पेश करने का हुक्म दिया। आप लोगों को ये खबर भी मैं बता दूं कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मुल्ज़िम की कब्र कुशाई भी हो चुकी होगी और मज़ीद इंकशाफात जो है वो सामने आएंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मकतूल है मुस्तफ़ा, उसका डीएनए करवाया गया था जो कि उसकी वालदा के साथ मैच कर गया था, जिसकी वजह से पता चला था कि मकतूल को जो है वो कातिल लेकर गया। फिर किस तरह से उसने शराज अपने दोस्त का सहारा लिया, फिर किस तरह से वो बलूचिस्तान से होते हुए हब तक पहुंचा, ये सब चीज़ें आपको पता है। वहां जाकर उसने गाड़ी को आग लगा दी। अब वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि गाड़ी के अंदर जो है वो मकतूल था, जबकि मकतूल जो है उसका डीएनए जब उसकी वालदा के साथ मैच हुआ तो ये सारा क्रेडिट ऑब्वियसली पुलिस ही को जाता है। पुलिस ही इसके ऊपर तफ्तीश कर रही है। अगर पुलिस ही ये चीज़ ना बताती तो कैसे किसी को पता चलता। लेकिन बहरहाल इस तरह के केसेस में होता है।
ब्लेम गेम होती है। जो वर्सा होते हैं वो हमेशा जो है वो इदारों के ऊपर इल्ज़ामात तो लगा देते हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिम को जनाब अगवा, कत्ल और दीगर इल्ज़ामात के अंदर जो रिमांड है उसके अंदर पेश किया जाए, और फिर उसको 4 रोज़ा रिमांड के ऊपर लेके गए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शिराज जो इसका दोस्त है, उसने बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात किए। उसने बताया कि जनाब एक जो है कातिल और मकतूल, एक जो है वो ड्रग्स का कारोबार करता था, दूसरा उससे परचेज करता था, खरीदता था। अदरवाइज अगर वो इतना शरीफ था तो वो उससे मिलने क्यों जाता था। वहाँ पे नाइट पार्टीज भी होती थी। जो कातिल था वो अपने बैंगलो में रहता था, काफ़ी अमीर था, बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा था, शेर के बच्चे पालने का शौक था, ड्रग्स का कारोबार करता था, हथियार उसने रखे हुए थे, लड़कियां उसने रखी हुई थी, तरह तरह के गंदे काम वहां पर वो करता था। अब इन सब चीज़ों के होने के बाद जो मुलजिम है वो, अरमगान की बात मैं कर रही हूँ कि मुलजिम अरमगान जो है वो कमरा अदालत में बेहोश हो गया। ज़ाहिर बात है, अब उसको पता है कि जो अपनी तरफ से उसने तरह तरह की फिल्में देख के, तरह तरह के सीजन्स देखकर उसने ये आइडिया लिया था कि गाड़ी को उस शख्स समेत जला दूंगा तो सारे निशान मिट जाएंगे। जबकि वो पीछे, वो कहते हैं ना कातिल कोई ना कोई सुराग छोड़ के आता है, तो सुराग उसने ये छोड़ा कि कातिल को तो वो अपने साथ गाड़ी में ले गया, लेकिन उसका फ़ोन अपने बैंगलों में छोड़ गया। फ़ोन से भी पुलिस को बहुत मदद मिली, उसके अलावा खून के कतरों से बहुत ज़्यादा मदद मिली, वहाँ से DNA से बहुत मदद मिली। अब मैं आपको बता दूं कि जो वो बेहोश हुआ जो कहानी है उसके बारे में भी ज़रा सुन लीजिएगा। कि अदालत के अंदर जो है जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो समाअत हुई, तो सिलसिले में पुलिस ने अरमगान को अदालत नंबर 2 के अंदर पेश किया, और समाअत के दौरान जो है वो मुलजिम अरमगान अदालत के अंदर बेहोश हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इतना परेशान है कि उसको पता है कि जनाब मेरे साथ आइंदा होने क्या जा रहा है, और कुछ लोग ज़ाहिर बात है इसको ड्रामे का नाम दे रहे हैं। अब आपने इसको जो भी समझना है समझे, मेरा तो काम है जी ईमानदारी से आपको रिपोर्ट करना। दौरान समाअत जो है वो अदालत ने सवाल किया कि मुलजिम की तरफ से कौन आया है। इस पे वकील सफाई जो है उन्होंने कहा अपना वकालतनामा दस्तखत करवाना है, उन्होंने कहा, मगर अरमगान ने वकालतनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने मुलजिम से सवाल किया कि पुलिस ने जब पकड़ा इसके बारे में क्या कहते हैं। इस पे मुलजिम अरमगान ने कहा कि मुझे मारा गया है। यानी अरमगान जो है वो जज साहब को इस बात की शिकायत लगा रहा था कि पुलिस वालों ने मुझ पर तशद्दुद किया है। अदालत ने सवाल किया कि अच्छा तो लाश मिल गई है क्या, पुलिस से पूछा। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जी हाँ बॉडी मिल गई है, और कब्र कुशाई जो है उसका भी ऑर्डर मिल चुका है। जबकि मैंने आपको बताया कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद हो सकता है, क्योंकि 21 तारीख को जो है वो कब्र कुशाई होनी है सुबह के 9 बजे। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में कहा कि मुलजिम से आला कत्ल जो है वो बरामद करना है, इसलिए हमें इसकी रिमांड दी जाए। रिमांड मैंने आपको बता दिया। बाद में अदालत ने तफ्तीश के लिए मुलजिम अरमगान को 4 दिन का रिमांड जो है वो दे दिया, वो मैं आपको उसकी डिटेल्स बता चुकी हूँ। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे मीडिया और सोशल मीडिया पर एक खबर फैली हुई थी कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में गाड़ी से जो मकतूल का धड़ है वो पूरा जल चुका था, लेकिन उसका जो सर है वो वहाँ से मिला था। तो ये खबर जो है सही है या गलत है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि तफ्तीशी हुकाम जो है उन्होंने बताया कि जली हुई गाड़ी से मिलने वाली जो लाश है वो पूरी की पूरी थी। ये बात गलत है कि उसका धड़ अलग था, उसका सर अलग था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उसका वहाँ जाके उसने सर अलग किया, फिर उसको अलग उसने जलाया, उसको अलग जलाया। तो तफ्तीशी हुकाम ने कहा है कि ये खबर बिल्कुल गलत है। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा जो है उसकी गाड़ी की डिग्गी में ही उसने आग लगा दी थी, और मुस्तफ़ा के जिस्म के तमाम हिस्से जो हैं वो 11 जनवरी को पुलिस को मिल चुके हुए थे। और जब पुलिस की जानिब से कराची पुलिस को फराहम की गई वीडियो जो है उसमें पूरी की पूरी लाश नजर आई। उसके बाद पुलिस ने जो है वो धड़ मिलने की इतला जो है वो दी थी। इस सारे सिनेरियो में जो एक बड़ा ही कॉमिक कैरेक्टर सामने आ रहा है वो है अरमगान के वालिद। अरमगान जो है वो जितना आपको संकी, पागल और ढीठ लगता है, उतने अजीबोगरीब उसके वालिद जो है वो हरकतों सकनात करते हैं। मीडिया के सामने आकर वो गाना गाते हैं, कभी वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान के पहले रॉक स्टार रह चुके हैं, कभी वो कहते हैं वो बैंड बजाते थे, कभी वो ये कहते हैं जनाब कि मैं तो अपने बेटे के लिए फल लेकर आया था, जबकि मेरा बेटा जो है वो अदालत के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि जिस अरमगान ने इतनी चालाकी, मक्कारी और अय्यारी के साथ ये सब कुछ किया, जाहिर बात है उसने ये सब प्लान करके इसलिए तो नहीं किया था कि वो पकड़ा जाए। अब जब उसे पता चल गया है कि इदारों के हत्थे वो चढ़ गया है और उसको पता अपनी मौत सामने नजर आ रही है, तो उसने तो बेहोश होना ही है। ऐसे में बाप अगर एप्पल लेके जाएं या ऑरेंज या बनाना लेके जाएं और कहें मेरा बेटा ये तू खा ले, तो वो खाएगा। बहरहाल इसका फैसला आपने खुद करना है। जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके सामने डिटेल्स रखती जाऊंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।